आपने लास्ट टाइम बच्चों के लिए स्नैक्स कब बनाया था? जैसे हमारे बचपन में हमारी मम्मी बनाती थी, कभी निमकी, कभी शक्करपाला, कभी कचौड़ी, लड्डू, किसी दिन समोसे ट्राई होते थे। तो रमज़ान में आप देखो, रमज़ान में हमारे यहाँ पे डेली एक नई नई डिशेस बनती है, कुछ ना कुछ डेली बनता है, तो लोगों का बाहर से खाना बहुत कम हो जाता है। अब आप रमज़ान के बाद जब देखेंगे कि सब हेल्दी दिख रहे हैं, सबके चेहरे पे चमक है, बच्चे बहुत खुश हैं, ऐसा सोचा है क्यों? क्योंकि रमज़ान में जनरली क्या होता है, हर फैमिली मेंबर बच्चों को भी इंक्लूड करके उनके साथ कोई सब्जियां कट कर रहा होता है, कोई फ्रूट वॉश कर रहा होता है, कोई प्लेट्स लगा रहा होता है, मतलब सारे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है घर में। सारे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हंसी खुशी अपना काम कर रहे होते हैं और तब कितना भरा पूरा घर और दिन जाता है। ऐसा लगता है आज रमजान शुरू हुआ, आज खत्म हो गया। क्यों ना हम ऐसा हर एक दिन रखें। अब आप बोलेंगे वर्किंग लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमने आज क्या किया है, अपनी लाइफ को आसान बनाने के चक्कर में चिप्स, कुरकुरे, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, मैं भी ये सारी चीज़ें मेरे स्टोर में भी अवेलेबल है, बट मैं इनके फेवर में कभी नहीं होती हूँ। मेरी बेटी को मना नहीं करना पड़ता है, कभी कभार वो भी मांगती है, लेकिन हाँ मैं उसको समझा देती हूँ उसको साइंटिफिक वे में। आप सारे लोग क्या देखते हो, एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ज्यादा एक्सपायरी डेट है तो चीज बहुत अच्छा। एक बात बताओ, आप अपने घर में भी तो सामान बनाते हो ना, 1-2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते फ्रिज के बाद भी। अगर वो 20-20 दिन तक चीजें फ्रेश है तो आपको क्या लगता है कि उसमें कोई केमिकल नहीं है? हम ये बोलते हैं अच्छा पनीर है तो 45 दिन का डेट है। वो 45 दिन का डेट क्यों है? डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिली हुई है जिससे उसकी जो है एज और जो उसका टाइम पीरियड है बढ़ गया है। इसी तरह से आप खाने के पीछे आप बोलते हो ये खाना है वो खाना, लेकिन बच्चों को जब लेज कुरकुरे देने की बारी होती है फटाक से दे देते हो 10 रुपए 20 रुपए की चीज। अच्छा बच्चा कुछ मांग रहा है तो उसको माजा दे करके हम टहला देते हैं क्योंकि 10 रुपए का टेट्रा पैक आ जाता है। आपने कभी उस टेट्रा पैक के अंदर देखा है? मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ कि टेट्रा पैक ब्लाइंड है, उसके अंदर जो चीजें पड़ी है वो चीजों में के में कीड़े भी हैं वो भी नहीं पता। एक बच्चा स्ट्रो डालता है और ऐसे तुरंत पी लेता है। मैं कभी मेरी बेटी को अलाउ नहीं करती। बहुत ज्यादा जब वो जिद करती है मैं कोई बॉटल दे देती हूँ, क्योंकि बॉटल से कम हम देख लेते हैं। टेट्रा पैक तो वो ब्लाइंड हो गई कि आपने बस क्या खा रहे हो आपको कुछ नहीं पता है, बट अपने आपको थोड़ा देर टालने के लिए, अपना बर्डन कम करने के लिए आप 10 रुपए की चीज दिला देते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज ना करें। बात रही चिप्स की, आपने चिप्स पे कभी पढ़ा है कि चिप्स को पाम ऑयल में फ्राई किया जाता है? आपको पाम ऑयल जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। पाम ऑयल की बनी चीजें हमारे लीवर को डैमेज करती है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ एक्सपायरी नहीं, आप उसके इंग्रेडिएंट भी पढ़ें। आप बॉर्नविटा पाउडर या बहुत सारे जो भी पाउडर्स आते हैं हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे, आपने कभी उसमें पढ़ा है? मेरी समझ में जहां तक मैंने पढ़ा है 50-50 का रेशियो होता है, उसमें ऑलमोस्ट 46% शुगर होता है। आप एक बात सोचो, बिस्किट, थोड़ा सा चॉकलेट, थोड़ा सा हेल्थ ड्रिंक, थोड़े चिप्स, थोड़ा ब्रेड और अदर जूसेस, सब कुछ मिला करके हम पूरे दिन में कितना शुगर अपने बच्चे को दे रहे हैं। और ये शुगर आप सभी को मालूम होगा ये कितना खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए। ये ब्रेन को कम करता है। जब शुगर क्वांटिटी हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा हो जाती है, ये हमारे ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देता है, ब्रेन काम करना कम कर देता है। इससे डायबिटीज हो जाती है, हार्ट डिजीजेज होते हैं, ओबेसिटी होती है, फैट होता है इसमें। अभी आप देखो कम से कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। डायबिटीज तो समझ लो 25-30 साल के एज के बाद सभी को डायबिटीज है, ओबेसिटी है, फैट है। अभी 25 से 30 साल की उम्र में हर इंसान को कोई ना कोई एक बीमारी हो रही है। ये सब कुछ का रीजन बस ये पैक्ड फूड है। पैक्ड फूड में आप एक बात बताओ ना, वो क्यों हमारे हेल्थ के बारे में सोचेंगे? रूल्स बहुत बनते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सारे रूल्स हैं, क्या सारे रूल इम्प्लीमेंट होते हैं? हम क्यों आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं ये फूड कंपनियों के ऊपर कि ये हमारे लिए अच्छा प्रोडक्ट बना रहे होंगे? नहीं, मेरा कहना है आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने की आदत डालें, डेली पढ़ें, जितनी बार खरीदते हैं उतनी बार पढ़ें।
आप 10 बार पढ़ोगे ना, एक बार आपके दिल में जरूर ऐसी आवाज आएगी कि नहीं नहीं, ये मुझे भी नहीं खाना और बच्चों को भी नहीं देना है। क्यों ना हम वीकली 1 आवर निकालें कि अपने घर में इस हफ्ते निमकी बना लेते हैं, अगले हफ्ते कोई और। अभी बहुत सारी रेसिपीज इजी एंड टेस्टी एंड हेल्दी घर पे थोड़ा कम। आप शुरू से हम आदत ही डाल देते हैं बच्चों को, तो बच्चा मानता नहीं है, वो चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है। आप उसको उसके साथ कोई ऐसी पॉजिटिव थिंग्स ऐड कर दे। बच्चे क्या होते हैं साइकोलॉजिकली, आप जब समझेंगे ना, तो बच्चे के साथ ही ऐड हो गया कि ये खाना है तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसके बदले में अगर ये नहीं खाया तो ये मिलेगा करके आप कुछ भी आप, क्योंकि हर बच्चे की पेरेंटिंग और बच्चा यूनिक होता है, तो एक यूनिवर्सल रूल के तहत तो हम बच्चों को नहीं पाल सकते। हर माँ बाप को पता है अपने बच्चे को समझाने की, मनाने की स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी काम आती है उसको अप्लाई कीजिए। लेकिन ये बाहर की चीज़ों का खाना पीना बिल्कुल ही बंद कीजिए। सिर्फ एक्सपायरी डेट नहीं, उनके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़िए और जितना कम से कम हो ये सारी चीज़ें यूज़ करिए। आप घर का बना हुआ खाने पे ही ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ों पे आप देखेंगे लिखा होता है रियल फ्रूट जूस। क्या वो रियल फ्रूट जूस है? आप उस कंटेनर के ऊपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे लिखेगा कि रियल इज एज अ ब्रांड नेम। इसका नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरह से फ्रेश क्रीम में क्रीम है, वो फ्रेश उसका कुछ भी नहीं है, फ्रेश क्रीम नहीं है। एक क्रीम की कितनी लाइफ होती है। आप फ्रेश टोमेटो केचप नहीं, वो सिर्फ टोमेटो केचप है, फ्रेश, बस उसका ब्रांड नेम है। आप ऐड देख करके आप सारी चीज़ों को खाना कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ऐड तो बस आपको दिखाने के लिए और आपको अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। बट हम समझदार लोग हैं, हम क्यों ना इन चीज़ों को अच्छे से समझें और अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तो कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है। आप रियल फ्रूट जूस पे अगर आप देखेंगे तो 33% फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, बाकी क्या है, चीनी है। तो हम चीनी पी रहे होते। अरे आप देखो, आप वैसे भी चीनी को घोल के अगर घर में पियोगे ना तो आप में एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि चीनी में बहुत सारी कैलोरी होती है जो हमें एनर्जी देता है। चीनी भी वो ओरिजिनल रियल चीनी भी नहीं होता होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई आर्टिफिशियल शुगर भी आजकल बहुत सारे आ गए हैं, वो डालते होंगे, क्योंकि चीनी इतनी महंगी चीज़ नहीं डालेंगे, वो और सस्ता हर कोई कोशिश यही करता है और क्या सस्ता डाल सकते हैं। तो सबसे बेहतर है कि वीक का स्नैक्स हम घर में बनाएं, चाहे वो जो भी आपका बच्चा पसंद करता हो, वो उस तरह से थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल हम जीना शुरू करें। थैंक यू सो मच। एज यूजुअल, अगर आपके या आपके किसी वेल नोन के काम आने वाली है अगर ये वीडियो, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें और उनको अवेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।